वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास। आई एम मोहन सर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। एज shown on your screen, the our subject name is the thermal engineering second। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड है क्या। सेकंड वर्ड इसलिए नाम पड़ा स्टूडेंट्स बाय नेम सिमली namely now you have to come in the next semester, that means second year and third year courses. In the previous semester you have already learned the thermal engineering only, that means such subject is named as the thermal engineering first। Students, थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड का मतलब यह हुआ कि अब आप जो है अगले सेमेस्टर में आ गए हैं, जो आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर है या फिफ्थ सेमेस्टर जो आपके कोर्स है। अब आगे आपकी इससे आगे सेमेस्टर आएंगे तब पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आएगा जो इसी का एडवांस रूप होगा। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, यह सब्जेक्ट जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, एक स्पेशलाइज्ड सब डिविजनल सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकबोन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जहां हीट एनर्जी का हमें ट्रांसफर होती है वह थर्मल इंजीनियरिंग होती है। जहां एनर्जी की ट्रांसफर होती है वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम फॉर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, कुछ काम करने के लिए, कुछ मैकेनिकल वर्क डन डिलीवर्ड करने के लिए जो एनर्जी की ट्रांसफर होती है, जो हीट की ट्रांसफर होती है, दैट इज द थर्मल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको अवेयर करा दूं कि इससे पहले यहाँ आज आपका थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड नेम पढ़ा है, इससे पहले आपने ओनली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे जिसको थर्मल इंजीनियरिंग नाम था। वहाँ पर आपने सम बेसिक कंसेप्ट को गेन किया था, डिफिनीशन को आपने गेन किया था। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशंस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, किस प्रकार के हमारा वर्क करेगा, हीट एंड एनर्जी किस मोड में हमारा किस डिवाइस से वो जनरेट करेगा और कैसे कन्वर्ट करेगा, अब उस एडवांस फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जो मेनली जो डिवाइस होगी जिसके थ्रू हम लोग हीट को जनरेट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क में, वो डिवाइस का नाम होगा बॉयलर, कंडेंसर, स्टीम टरबाइन, कंप्रेसर, and there are several types of pumps. These are the main parts. The students, इस प्रकार के आप कह सकते हैं now we are going to start the heating and cooling both processes। अब इसके थर्मल इंजीनियरिंग के अनुसार हम लोग हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोसेस को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप घर में एसी यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, क्या है वो कूलिंग सिस्टम है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी का है वो फॉर्म है जिसके थ्रू आप कूल कर रहे हो। कहीं हिल स्टेशन वगैरह में आप जैसे गीजर वगैरह लगाते हो या बॉयलर में स्टीम जनरेट करते हो, मीन्स हिल स्टेशन में ठंडे प्रदेश में आप वहाँ क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। टरबाइन को चलाने के लिए आप स्टीम जनरेट करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार के थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोसेस का स्टडी करेंगे। दैट मीन्स इट इज द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन विच we design and planning the development of heating and cooling systems। That means this is the subject which deals the energy and heat transfer and also deals with the heating and cooling arrangement by the several components is known as the thermodynamic second। अब स्टूडेंट्स रही बात, आज तो मैं सिलेबस का ओवरव्यू आपको बताने जा रहा हूं, अवेयर करा दिया कि आपको अब एडवांस फॉर्म पढ़ना है। अब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को जो इंजीनियरिंग फील्ड में एक्चुअल में जो यूज होता है अब उसका स्टडी हम लोग करेंगे।
इससे प्रीवियस सेमेस्टर में आपने ओनली बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, वहां कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं था, वहां आपने कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी थर्मल इंजीनियरिंग का पढ़ा था कि हमारा हीट एनर्जी वर्क क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंथैल्पी क्या है, एंड एटसेट्रा. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द गैस टरबाइन, जेट प्रोपल्शंस, स्टीम बॉयलर, स्टीम कंडेंसर्स एटसेट्रा. तो अब आज के ओवरव्यू ऑफ सिलेबस में हम लोग देखेंगे जो आपका टुडे वी आर ओनली डिलीवरिंग अबाउट द सिलेबस ओवरव्यूज. सो आवर लेक्चर नेम इज द 00. हम लोग सिलेबस ओवरव्यू के बाद यूनिट बाय यूनिट, लेक्चर बाय यूनिट लेक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे. जो सिलेबस अभी मैं आपको इलोबरेट करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि हमें इस सब्जेक्ट में थर्मल इंजीनियरिंग में क्या डिटेल से स्टडी करनी है. देखिए स्टूडेंट्स, यह आपके पास गैस टरबाइन्स है. यहाँ देखिए मैकेनिकल एनर्जी आपको कैसे हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेवलप हो रहा है. यहाँ देखिए जेट प्रोपल्शन का मिसाइल जो हमारा एक्सप्लोज कर रहा है, विस्फोट कर रहा है, ऑल आदर क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग का फॉर्म है. हम एक दूसरे से उसको कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी को, हीट को कन्वर्ट करते हैं. सो आवर यूनिट 1 इज द गैस टरबाइन्स, एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल, डिस्क्रिप्शन विथ पीवी एंड टीएस डायग्राम. अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द गैस टरबाइन. यहाँ गैस टरबाइन में हम लोग स्टीम जनरेट करेंगे, स्टीम बॉयलर में, बॉयलर के थ्रू हम लोग टरबाइन में देंगे, टरबाइन के बाद कंडेंसर से, कंप्रेसर से, इससे हमारा एक साइक्लिक वर्क होती है. एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल के बारे में हम लोग देखेंगे. जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में रैंकिन साइकिल और ब्रेटन साइकिल का, जूल साइकिल का यूज होता है स्टूडेंट्स. इससे पहले आपने बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा ऑटो साइकिल, कार्नो साइकिल, डीजल साइकिल एटसेट्रा. तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स वहाँ डीजल साइकिल मीन्स जितना डीजल इंजन है डीजल साइकिल पर आधारित था, पेट्रोल इंजन था ऑटो साइकिल पर आधारित था. इस प्रकार के आपने वहाँ बेसिक साइकिल के बारे में स्टडी किया था. अब हम लोग जो है पावर प्लांट में जो यूज होता है वो ब्रेटन साइकिल, रैंकिन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टीएस डायग्राम. गैस टरबाइन, देयर क्लासिफिकेशंस, ओपन साइकिल गैस टरबाइन्स एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन्स, देयर कंपेरिजन्स, उसका कंपेरिजन्स हम लोग देखेंगे. कंपेरिजन ऑफ गैस टरबाइन विथ आईसी इंजन एंड स्टीम टरबाइन, कि गैस टरबाइन का हमारा क्या कंपेरिजन है आईसी इंजन से और स्टीम टरबाइन से. एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस ऑफ गैस टरबाइन्स, जनरल लेआउट ऑफ ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड देयर प्रेशर, temperature, entropy diagram, working general layout of closed cycle gas turbine and their working principle with the help of PV and TS diagram. In the unit 1 also we have to discuss about the jet propulsion. हम लोग यूनिट 1 में ही जेट प्रोपल्शन के बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज द जेट प्रोपल्शन. जेट प्रोपल्शन जो आप यहाँ देखो मिसाइल, रॉकेट में जो प्रोपेलेंट जो हमारा एक्सपोज हो रही है, एक्सप्लोसिव हमारा इसमें प्रोपेलेंट होता है जो विस्फोट करता है, वो जेट प्रोपल्शन में देखेंगे. जेट प्रोपल्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप का जेट, प्रोप जेट, रॉकेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो जेट प्रोपल्शन, प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन, जेट प्रोपल्शन हमें किस प्रकार के काम करता है, हमारा स्काई में जो फ्लाई करता है, जब एरोप्लेन टेकअप होती है तो कैसे टेकअप होती है, उसके लिए क्या प्रोपेलेंट चाहिए, किस प्रकार की होती है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जब इस चैप्टर में आएंगे. तो स्टूडेंट्स टोटली आपको थर्मल इंजीनियरिंग में क्या करना है, मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करना है. अब आप एक्चुअल इंजीनियरिंग फील करेंगे कि हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में आप स्टडी करेंगे तब आपको प्राउड फील होगा कि नहीं हम लोग भी कुछ स्टडी किए हैं, हमें भी कुछ नॉलेज है. दैट मीन्स यू कैन से नॉलेज इज स्ट्रेंथ. जो आपने देखता है नॉलेज स्ट्रेंथ, नॉलेज हो जाएगा तो आपको अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे. जैसे आप देखते हैं मिलिट्री लोग स्टूडेंट्स जब वर्दी पहन लेता है तो कैसे उसको फील होते हैं कि नहीं हम लोग जो है एक जनरल पर्सन से, ताकतवर पर्सन है, हमें पावर है. उस प्रकार के स्टूडेंट्स जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप एक गौरवान्वित महसूस करेंगे. आप कहीं पर भी एफ्रेड मतलब निर्भीक रूप से
मीन्स आपको वहाँ डटे रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, कोई आपको कोई कंपटीशंस हो या कोई एग्जामिनेशंस हो, आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक से बने रहें। आप अपने दोस्त लोग को भी इसके बारे में बताएं, आप इसको डिस्कस करके आप स्टडी करें, आपको जहाँ प्रॉब्लम है हम लोग को कम्युनिकेट करें। हम लोग आप लोगों के साथ है, हमेशा आप लोगों के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म खड़ा किए हैं, आपको अच्छी तरह से वहाँ नॉलेज गेन होगा। तो अब बात आई समझ में कि जेट प्रोपोर्शन के अंतर्गत आपने, मैं यहाँ देखे दोनों इमेज आपको दे रखा हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल दे रहा हूँ, यहाँ गैस टरबाइन है, यहाँ जेट का पोर्शन है। So working of a turbojet engine, principle of ram effect engine, working of a ramjet engine, working of a rocket propulsion, working of rocket engines, जितनी स्टूडेंट्स है रॉकेट इंजन्स, टर्बोजेट इंजन्स, प्रोब जेट इंजन एंड रॉकेट इंजन्स के वर्किंग प्रिंसिपल, रॉकेट प्रोपल्शंस, कंपेरिजन ऑफ जेट एंड रॉकेट प्रोपल्शंस एंड देयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हम लोग स्टूडेंट्स ऑल टॉपिक का थ्योरेटिकल विथ न्यूमेरिकल के साथ हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को जानेंगे, देखेंगे। This is the unit 2.1. That means in this topic we have to discuss about the properties of a steam. आप जानते हैं पावर प्लांट में स्टूडेंट्स हमें कोई भी थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग होती है, वहाँ पर कोल से स्टीम में, फर्नेस में, बॉयलर में हीटिंग की जाती है और बॉयलर में स्टीम को लेकर के, वाटर को लेकर के स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम को हम लोग नोजल के थ्रू टरबाइन पर देते हैं, टरबाइन वर्क करता है। तो जो आपका टरबाइन जो वर्क करेगा वो स्टीम फॉर्मेशंस होगी। इस प्रकार के मोलिकुलर्स आपका यहाँ देखिए अट्रैक्शंस, मोलिकुलर मूवमेंट कर रहा है, में सॉलिड में कंपैक्टनेस मोलिकुल्स है, लिक्विड में उसके कम है और गैस में ज़्यादा है। तो दैट इज, ये सब आपका एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कि हमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट होगा, वो हम लोग एनर्जी का कन्वर्सन्स के बारे में देखेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम आइस टू वेपर, गैस, और वेपर टू आइस। जैसे स्टूडेंट्स आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ में जो आप हीट करोगे तो पहले क्या होगा, मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद और हीट दोगे तो क्या होगा, कुछ वेपर बनेगा, और हीट दोगे तो आपको क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नेकेड आई से आप नहीं देख पाओगे, इतनी उसकी सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर हो जाती है, सुपर सैचुरेटेड उसकी प्रेशर हो जाती है। आई बात समझ में? तो इस टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ स्टीम अंडर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग स्टीम को जनरेट करने की मेथड को जानेंगे। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ स्टीम, स्टीम का यूज इंडस्ट्री में कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, बेसिक डिफिनीशंस, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, लिक्विड रीजन, वेपर रीजन, वेट रीजन, सुपरहीटेड रीजन, जो मैं आपको बताया। आइस है, आइस से क्या होगी, पहले वाटर, वाटर से क्या होगा वेपर, वेपर से सुपरहीटेड वेपर। इस प्रकार के सुपरहीटेड रीजन, क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेशन टेम्परेचर, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट, वेट स्टीम, ड्राइनेज फ्रैक्शन, वेटनेस, सैचुरेटेड, सुपरहीटेड स्टीम, डिग्री ऑफ सुपरहीटेड। मीन्स आप देख रहे हैं स्टीम की सारा टर्मिनोलॉजी है, एवरी टर्म्स है स्टीम से रिलेटेड। जैसे हम लोग का एक शरीर का, बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ स्टूडेंट्स, तो केवल एक सिंगल बॉडी एक कंपोनेंट से नहीं बना हुआ है। आप जान रहे हैं कि हम लोग का आँख है, नाक है, मुंह है, पैर है, हाथ है, एवरीथिंग्स है। मीन्स सेवरल ऑर्गन मिल करके एक बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसी प्रकार क्वेश्चंस, ये जो आपको कहा गया है कि मैन एंड मशीन दोनों एम लेटर से स्टार्ट होती है, मैन में भी एम है, मशीन में भी एम है, बोथ आर द सिमिलर, बट एक ही चीज है स्टूडेंट्स, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मशीन जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग क्या है, गॉड गिफ्टेड है, और मशीन जो है हम लोग के थ्रू क्रिएटेड मैन मेड डिवाइस है। बस इतना ही अंतर है, नहीं तो फंक्शन सेम है। मशीन में भी डीजल, पेट्रोल, गैस देते हो तब मशीन में एनर्जी डेवलप होती है, बर्निंग होकर के और काम करता है। हम लोग भी भोजन लेते हो, भोजन को बर्न होता है, पचता है, तो हम लोग को एनर्जी मिलती है, हम लोग काम करते हैं। हम लोग अगर भोजन नहीं लोगे, खाना नहीं खाओगे, जूस नहीं पियोगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, बोल भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे। तो दैट मीन्स मैन एंड मशीन बोथ आर द सिमिलर। ओके,
तो इस प्रकार के हम सारा टर्म से हम लोग क्या करेंगे, अवेयर होंगे कि कैसे स्टीम बनती है, किस प्रकार की होती है। अब इसी में हम लोग को देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी, internal energy, determination of enthalpy, internal energy, internal latent entropy of weight, dry and superheated steam, tables Mollier chart, prolonged processes। अब जो स्टीम बनाएंगे स्टूडेंट्स, स्टीम का भी हम लोग कुछ डिवाइस से उसकी मेजरमेंट देखेंगे, और कुछ जो है हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट जो है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके, जो टेबल ऑफ फॉर्म में जो चार्ट प्रोवाइड किया है उसके बारे में हम लोग टेबल्स एंड मोलियर चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बारे में आप जानेंगे कि उसके क्या यूज है, इंडस्ट्री में कैसे उसका यूज करते हैं। एंड दे आर सेवरल प्रोसेसेस का बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और उस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे। In unit 2 also we have to cover स्टीम कैलोरीमीटर्स। नंबर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमें यहाँ बनानी है कैलोरी मीटर्स। और स्टूडेंट्स जब ये मीटर्स कोई वर्ड में लग गया, इसका मतलब आप कीप इन माइंड वी हैव टू मेजर समथिंग। जब ये मीटर लग गया इसका मतलब है आपको कुछ मेजरमेंट करनी है, जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर। नहीं तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स है कैलोरी मीटर है, तो हमें क्या मापना होगा, सेपरेटिंग थ्रोटलिंग, कंबाइंड सेपरेटिंग थ्रोटलिंग, कैलोरी मीटर। और कैलोरी मीटर है जिसके थ्रू हम लोग स्टीम की क्वालिटी को यूज करते हैं, मेजर करते हैं। आप जानते हो कि एवरीथिंग्स की आप क्वालिटी खोजते हो, जैसे इवन आप क्लॉथ ही पहनते हो तो क्लॉथ में देखते हो कि कौन टेरी कॉटन है, कौन कॉटन है, कौन आपका सिल्क है। इस प्रकार के स्टूडेंट्स जब आप किसी प्रकार के क्वालिटी का मतलब है कि जैसे सपोज आपको यूटेंसिल ही अगर बर्तन ही तो सपोज एज बिंग मैकेनिकल इंजीनियर आप स्टील की ही वैरायटी की बात करें, स्टील आप मटेरियल साइंस में पढ़े होंगे, तो स्टील की दे आर सो मेनी वैरायटी डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज के आधार पर स्टील की वैरायटी बनती है, तो इस प्रकार की क्वालिटी होती है। तो स्टीम भी होती है, तो स्टीम की क्वालिटी को मेजर करने के लिए दे आर सम कैलोरीमीटर्स। सच कैलोरीमीटर्स इज द सेपरेटिंग, थ्रोटलिंग एंड कंबाइंड कैलोरीमीटर्स थ्रू व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द ड्राइनेस ऑफ स्टीम। स्टीम की क्वालिटी आप ठेठ भाषा में समझो कि हमें मीटर्स के थ्रू क्या मापना होगा कि किस प्रकार का स्टीम है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो हम लोग मेजर करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द यूनिट थर्ड। अब आपके पास यूनिट थर्ड आया। अब देखिए यूनिट थर्ड क्या है, स्टीम। स्टीम जनरेटर्स, नाम ही है जनरेटर्स। जनरेटर्स मींस क्रिएटर। अब स्टूडेंट्स जो स्टीम बनेगा जिसका यूज आप टरबाइन में करोगे, देखो सभी के सभी क्या है, पावर प्लांट का पार्ट है, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग फील्ड का। अब यहाँ हम लोग देखिए दिस इज द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। यह एक आपका बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का आपके पास या वर्किंग कंस्ट्रक्शंस है। इसमें हम लोग फंक्शंस देखेंगे, यूज ऑफ स्टीम बॉयलर देखेंगे। द जनरेटर मीन्स जो जनरेट करता है, जो स्टीम बनाता है उसको बॉयलर बोलते हैं, तो बॉयलर का ही नाम जनरेटर होता है। सो यूज ऑफ स्टीम बॉयलर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम बॉयलर्स, brief explanation of their sketches, Cochrane, Babcock and Wilcox. This is the Babcock and Wilcox. Comparison of water tube, fire tube, description with line sketch, and some modern high pressure boiler, लामोंट बेंसन बॉयलर। आज के डेट में जो मॉडर्न, आज के जानते हो कि दिनों दिन हम आपके जैसा रिसर्चर जो है एवरीथिंग्स पर रिसर्च करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे आप एक छोटा एग्जांपल ले लो, आप लोग यंगस्टर हो, देखते हो सभी को, किसी आज के लड़के को मॉडर्न, लेटेस्ट मॉडर्न का बाइक जो है पसंद होता है। कितने लड़के जो है तुरंत बाइक लेंगे, तुरंत चेंज करते हैं, मीन्स लेटेस्ट मॉडल जितनी आप लॉन्च होता है उसको परचेज करता है। तो इस प्रकार का स्टूडेंट्स इफिशिएंसी इनहेंस करने के लिए पावर प्लांट में क्या होती है, हाई मीन्स हमारा बॉयलर प्रेशर होती है, और उस बॉयलर प्रेशर का हम लोग यूज करेंगे, जानेंगे, देखेंगे। ओके, इसी टॉपिक में आपको कवर करना है बॉयलर का माउंटिंग। अब स्टूडेंट्स जो बॉयलर हम लोग सेटअप करेंगे, तो बॉयलर को किस प्रकार के सेटअप करेंगे, जो आपके पास एक्टिविटी है, दिस इज द बेंसन बॉयलर है स्टूडेंट्स।
जो मॉडर्न हाई प्रेशर मॉडर्न बॉयलर्स है। तो इस प्रकार के हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को प्राइम मूवर में ट्राइम कैसे, ये सब की सारा फंक्शंस हम लोग देखेंगे, जानेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में कि हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार के हम लोग बॉयलर माउंटिंग में देखें। माउंटिंग मीन्स जो हम लोग को जैसे हाथ पैर एवरीथिंग जुड़ा हुआ है। माउंटिंग मीन्स पावर प्लांट में जो डिवाइस होते हैं उसे कौन कौन प्लांट हमारा जुटा रहेगा, दैट इज द माउंटिंग। प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो डाउन कॉक, स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, ये सारा ऑल आर द क्या है, ऑल आर द माउंटिंग डिवाइसेज। स्प्रिंग लोडेड टैप, हाई प्रेशर, फ्यूजिबल प्लग, इकोनोमाइजर, हीटर, स्टडी ऑफ स्टीम ट्रैप्स एंड सेपरेटर। तो सब माउंटिंग, माउंटिंग मीन्स जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, दैट इज द माउंटिंग। अब देखिए स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स। अब ऊपर जितनी आप बॉयलर की स्टडी करेंगे तो बॉयलर में आपको तो जानना होगा, जैसे आपने साइकिल स्टडी किया था कि कौन इंजन कितनी इफिशिएंट है, परसेंटेज निकाला। इसी प्रकार के स्टूडेंट्स हम एक्चुअल इवेपोरेशन कितना स्टीम फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या इक्विवेलेंट वर्क लेते हैं। फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बॉयलर का हॉर्स पावर क्या होगी, इफिशिएंसीज क्या होगी, फॉर्मूला एबव टर्म्स को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या हमारे ड्रॉट सिस्टम होगी, नेचुरल फोर्स एंड कंबाइंड क्या होगी, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। इस प्रकार के सारा चीज आपको क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ उसके कैलकुलेशन पार्ट को भी कवर करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टीम नोजल, दिस इज द योर यूनिट 4th। यहाँ पर स्टीम नोजल में स्टूडेंट्स जब आप आएंगे तो यह स्टीम नोजल की पार्ट है। देखिए नोजल से, एवरी नोजल से आपके पास स्प्रे हो रहा है। तो नोजल का फंक्शन ही है स्टूडेंट्स प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने का, जो वायरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। तो स्टीम नोजल, फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नोजल, वेलोसिटी ऑफ स्टीम द एग्जिट ऑफ नोजल, यानी कि नोजल के थ्रू किस प्रकार की वेलोसिटी होती है, कब क्रिटिकल अंडर प्रेशर हमारा होगा, ये सारा कंडीशंस हम लोग देखेंगे। In terms of heat drop using analytical method and Mollier chart, discharge of steam through nozzle, critical pressure ratio, methods of calculation of cross-sectional area, at throat and exit for maximum discharge, effect of function in nozzle and super flow nozzle, working steam jet injector, simple numerical, हम लोग नोजल पार्ट को भी देखेंगे। दिस इज द कोल पावर प्लांट, जो आप पावर प्लांट की बात कर रहे थे। देखिए कोल पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट में कैसे हमारा फंक्शंस करती है, कैसे यहाँ कंडेंसर होती है। यहाँ देखिए बॉयलर में स्टीम जनरेटर होती है, टरबाइन में होती है, टरबाइन के बाद आपका कंडेंसर में आता है। इस प्रकार की सर्कुलर नीड कोल पावर प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ हम लोग टरबाइन में देखिए नोजल के थ्रू टरबाइन पर जेट फॉर्मेशंस होगा, यहाँ वाल्व है, डिफरेंट वाल्व से पैसेज होती है, कनेक्टिंग पाइप्स है, पाइप के सहारे हमारे कैसे स्टीम सप्लाई हो रही है और टरबाइन के रनर पा रही है। और इस प्रकार के हम लोग टरबाइन के शाफ्ट से जो भी डिवाइस लगाएंगे वो डिवाइस हमारा चलता है। जैसे यहाँ देखो टरबाइन रन कर रहा है, टरबाइन से यहाँ देखो डिवाइस लगी हुई है, डिवाइस हमारे शाफ्ट पर है, वो मैकेनिकल। यहाँ से अगर जनरेटर फिट कर दें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी नहीं। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ टरबाइन है, देखिए टरबाइन है, टरबाइन से यहाँ अगर जनरेटर फिट करते हो तो पावर ग्रिड बना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अगर मैकेनिकल पार्ट लगा दोगे तो मैकेनिकल डिवाइस चलेगा। तो इस प्रकार के हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। स्टीम टरबाइंस या स्टीम टरबाइंस की है यूनिट 5। तो स्टीम टरबाइंस में हम लोग क्लासिफिकेशन टरबाइन देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन देखेंगे, एक्सियल थ्रस्ट देखेंगे, टेंजेंशियल थ्रस्ट, ब्लेड डायग्राम एफिशिएंसी, स्टेज एफिशिएंसी। मिस टरबाइन की हम लोग जितनी इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, पार्सल रिएक्शन टरबाइन, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ब्लीडिंग, रीहीटिंग, कंट्रोलिंग एवरीथिंग्स को कवर करेंगे विथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन के साथ। गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन, नाम ही है, देखो एवरी स्टेट में एक गवर्नर होता है, इन मीन्स सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टेट को। इस प्रकार का स्टूडेंट्स हमारा गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन का मतलब ही है कि हाउ टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन।
अगर मान लो देखो हम लोग कोई आदमी बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो, इंजेक्शन लेते हो, मेडिसिन खाते हो, मीन्स क्या हो, एनर्जेटिक चीज लेते हो रिकवरी होने के लिए। इस प्रकार के टरबाइन को बूस्ट करने के लिए उसकी एफिशिएंसी को लोड पड़ने पर कितनी है, तो हम लोग कैसे बूस्ट करेंगे, कैसे उसको चार्ज करेंगे, दैट इज द गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। जो थ्रोटल बैड नोजल कंट्रोल गवर्निंग, ये सब मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स आपके पास दे आर 5 यूनिट्स 1 to 5। अब फाइवों का 5 यूनिट्स क्या है, मेजर यूनिट्स है, जिसमें आपको फुली कंसेप्ट की जरूरत है, जो क्योंकि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। और इसी की स्टडी करने के साथ साथ आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जाओगे स्टूडेंट्स, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जाओगे, आप डिग्री लेने के बाद जब नौकरी के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है यही सब नॉलेज काम देगा। क्योंकि आप तो जानते हो कि डिग्री आपका एक क्या है, वहाँ लेवल तक ले जाता जाएगा, लेकिन आप वहाँ कितना दिन वर्क कर पाएंगे, आप स्टेबल कितना होंगे, उसके लिए आपके हुनर चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट से मिलेगी, जो आप पावर प्लांट के लिए, आपको मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए एक बैकबोन पेपर है, एक जो डील्स करता है आपको हीट एनर्जी, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को। इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो है आप देखें, थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग फिर मिलते हैं यूनिट बाय यूनिट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।